हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक नया टॉपिक है जो विगत एग्ज़ामों में इससे लगभग हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का जो संविधान का स्रोत है, संविधान का स्रोत का मतलब कि जो भारत का संविधान बना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं विश्व के संविधान से लाई गई। तो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से लाई गई है। तो ये उसका पीडीएफ है। आप लोग जो है 1 से 2 मिनट में इसको आप लोग देख लेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी भी है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है तो इसको हम लोग करते हैं। इसमें है भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई जो विशेषताएं हैं, उसमें है संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। सबसे महत्वपूर्ण जो ब्रिटेन का संविधान से लिया गया है, इससे लगभग हर साल पूछे जाते हैं कि संसदीय शासन। तो इसमें है संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता से मतलब ये है कि जो अमेरिका है, चाहे अमेरिका की व्यवस्था वाले जो भी देश है, वहाँ 2 तरह की नागरिकता दी जाती है। एक देश की नागरिकता होती है और एक हर राज्यों की नागरिकता होती है। आप भारत में देखेंगे तो आपके पास एक ही नागरिकता से आप पूरे भारत में घूम सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। आप वहाँ जिस राज्य में रहते हैं वहाँ की नागरिकता आपको लेनी पड़ती है प्लस अमेरिका की नागरिकता, तो उसी को दोहरी नागरिकता कहा जाता है। तो हमने एकल नागरिकता को स्वीकार किया जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। द्विसदनवाद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। अब आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भारत के संविधान में। सबसे बड़ा योगदान है कि मूल अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। ये जो है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये लगातार पूछा जा रहा है। ये अमेरिका के ही संविधान में है कि भारत के संविधान में इसको लिया गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन मतलब न्यायपालिका द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उसको पुनः वो अवलोकन कर ले रहा है, दोबारा उसका रिव्यू करता है, ये सिद्धांत है। उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। जो अपने राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर लगाया जाता है तो अमेरिका के संविधान के से लिया गया, उसी से लगाया जाता है। आयरलैंड का संविधान, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ से लिए गए। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन होता है, ये लिया गया आयरलैंड। कनाडा का संविधान, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ये देखिए पिछले एग्जामों में ये पूछा गया था कि जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश से संबंधित है। ये लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप पीछे का पेपर देखेंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि अमेरिका से लिया गया है, कि कनाडा से है, फ्रांस से। लेकिन मुख्य जो कंफ्यूजन हुआ था जब हम लोग दिए थे कि कनाडा और अमेरिका में, तो हम आपको बता दें कि ये कनाडा से लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय हमारी जो व्यवस्था है, तो अमेरिका में संघीय व्यवस्था में क्या है कि राज्यों के पास ज़्यादा अधिकार है, केंद्र के पास क्या है, कम अधिकार है। जबकि आप भारत में देखेंगे तो क्या है, केंद्र के पास ज़्यादा अधिकार है और राज्यों के पास क्या है, कम है। तो यही मॉडल सीधे कनाडा का भी है कि वहाँ पे केंद्र सशक्त है और राज्यों को थोड़ा कम अधिकार दिया गया है। इसीलिए हम मानते हैं कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, जो सरकार अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, जो 3 आप देखेंगे कि जो सूचियाँ हैं, केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची, इनके बाद जो विषय बचते हैं अवशिष्ट, उन पे जो बनाने का, कानून बनाने का अधिकार है वो जो है कनाडा से लिया गया है। केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। इसमें कनाडा के संविधान से सबसे मुख्य यही आता है क्या, कि भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई। अब आइए ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये बहुत बार पूछा गया कि समवर्ती सूची, ये लगभग हमेशा से पूछा जा रहा है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। और क्या पूछा जाता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, किन परिस्थितियों में दोनों सदनों की दोनों संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो ये जो है ये लिया गया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कि राष्ट्रपति जो है कब
दोनों सदनों को बुलाता है, तो ये लिया गया। जर्मन के संविधान से लिया गया कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। सोवियत संघ के लिया गया कि मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। न्याय मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात जो हमारी प्रस्तावना करती है, ये सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस का संविधान गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। ये दो क्वेश्चन जो है हमेशा कंफ्यूज हो जाता है, आदमी गलत मार के आ जाता है कि जब अक्सर पूछा जाता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए, तो ये फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसी समय से ये बहुत प्रचलित हुए और भारत के प्रस्तावना में इसको रखा गया। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात हमारी प्रस्तावना करती है, तो वो सोवियत संघ से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और जापान का संविधान है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक क्वेश्चन और है जो इसमें नहीं लिखा है, हम आप लोगों को बताते हैं। ये विगत कई एग्जामों में पूछा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का मतलब क्या, प्रस्तावना का विचार लिया गया। जो हमारे संविधान में प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसको कहाँ से लाया गया है, तो ये देखिए जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया। जबकि जो उद्देशिका है उसकी भाषा जो है, उसकी भाषा है वो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो प्रस्तावना पूछे कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से, और उसकी भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। तो ये आप लोग देखिए 5-6 मिनट में ये हो गया। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।